क्षेत्र के लोगों ने, और मैं क्यों नहीं जाऊं बीजेपी में और बीजेपी से क्यों नहीं कंटेस्ट करूं जी। जब ये लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं या कई लोग, पर मेरे क्षेत्र में जब लोगों को, मैंने लोगों की आंखों में पढ़ा है कि इस देश का, इस क्षेत्र का जो विकास कर रहा है, देश को एक अलग लेवल पे लाने की जिनका प्रयास है, तो उसी सिंबल पे हमारी नवनीत भाभी रहनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि नवनीत राणा जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों से और 12 वर्षों से जिस तरीके से आम लोगों के साथ रही, किसानों के प्रश्नों के साथ रही, यूपीएससी एमपीएससी अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थियों के साथ रही, या फिर भर्तियों के प्रश्न पे विद्यार्थियों के साथ में मैं खड़ी रही और महिलाओं की आवाज़ बन के वो पार्लियामेंट में गई। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे क्षेत्र में एक इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, मैं मेरे क्षेत्र का विकास करके अगर नहीं दूंगी तो मैं मेरे क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दे पाऊंगी। पिछले 5 वर्षों में जब मैं मोदी जी के साथ वो पार्लियामेंट में, मोदी जी को नेता मानकर जब मैंने वहाँ पर अपना कार्यकाल शुरू किया, पिछले 5 वर्षों में मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी ये थी, अगर मैं ऑपोजिशन में बैठती नहीं मेरा एयरपोर्ट होता, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने तो 33 महीने में एयरपोर्ट को स्क्रैच में डालने के आदेश दे दिए थे। वो बचाने के लिए मेरी केंद्र सरकार ने मेरी मदद की। आज पूरे महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क 11,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जो उद्धव ठाकरे की सरकार ने 33 महीने में वो औरंगाबाद को प्रिफर किया था, शिफ्ट किया था, उसके लिए रिकमेंडेशन भेजा था सेंटर को, वो मेरी केंद्र की सरकार ने, हमारे मोदी जी ने मेरे अमरावती को दिया, जिसके कारण 2 से 3 लाख लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जहाँ पत्रकारी निर्माण होती है, देश में सिर्फ 5, दिल्ली में जिसका मेन ब्रांच, और वो मैं अमरावती में लाती हूँ। तो इस उपलब्धियों के साथ मुझे लगता है दुरंतो जैसी स्टॉपेज हमारे ट्रेन के माध्यम से हमारे बन्नेरों को मिलना बहुत डिफिकल्टी, और वो एक डिफिकल्टीज को भी पार करने के लिए मेरी केंद्र सरकार मेरे साथ थी। अमरावती, पुणे, जो विद्यार्थी पुणे में पढ़ाई करते हैं, जो वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं, उनके लिए जब 20 घंटे 17 घंटे की ट्रेनें यहाँ से थी, तो सभी लोगों का, बच्चों का, विद्यार्थियों का आग्रह था कि भाभी आप ये ट्रेन ला के दीजिए जिससे हम 12 घंटे में सफ़र तय करेंगे और मिनिमम कॉस्ट पे विद्यार्थी वहाँ पढ़ाई करने के लिए जा सके, उनका परिवार। ऐसे 250 रुपीज़ की चेयर कार के लिए भी मेरी केंद्र सरकार ने मुझे मदद की है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेन के, रेलवे में मैं आपको बताती हूँ कि शकुंतला, एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने, बहुत बड़ा आह्वान था कि 75 ईयर्स जब पूरी करती है ये देश, और उस 75 वर्षों में भी शकुंतला के जो राइट्स थे वो ब्रिटिश कालीन थे, और वो अपने देश को मिले उसके पूरे राइट्स, उसके लिए मैंने पिछले 5 वर्षों में प्रयत्न किया। और आज मेरी शकुंतला की सॉइल टेस्टिंग शुरू है, और आने वाले समय में ब्रॉड गेज होकर वो शकुंतला ये पूरे क्षेत्र में फिर से घूमेगी। वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 6 रोड ऐसे जो मेलघाट में 75 सालों में जिसकी परमिशन केंद्र से कभी नहीं मिली है, फॉरेस्ट के कारण जो केंद्र के जिसके राइट्स हैं, सीमाडो, हथरू, रायपुर, बोराड़खेड़ा, ये जितने भी रोड हैं, 6 रोड 75 सालों से जो कोई नहीं कर सका, वो मेरी केंद्र सरकार ने मुझे परमिशन देके ऑलमोस्ट 40 to 50 विलेजेस हैं, जो खेड़े हैं, गांव हैं, ट्राइबल एरिया हैं, जिनकी एक आधी महिला प्रेग्नेंट अगर रहती थी तो उसकी मृत्यु भी वो रोड बराबर नहीं होने के कारण वो रोड पे हुई है। ऐसी दुविधा के, ऐसे अविकसित जो रोड थे, जिस रोड को बनाने के लिए कई लोगों ने प्रयास नहीं किए, कई लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कई लोगों ने महत्व नहीं दिखाया। केंद्र सरकार की कई बार अड़चने रही, कि फॉरेस्ट विभाग की अड़चने रही। भैया मैं आपको ऐसा दिखाया गया, बहुत सारी अड़चने आती हैं। अड़चने दूर करना ही प्रतिनिधि का काम है, और ये पिछले 5 वर्षों में मैंने किया। और ये सब उपलब्धियां मेरे क्षेत्र को लाने के लिए जो मुझे ताकत लगी मेरे पीछे, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे नेता, हमारे जिनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, वो हमारे अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इनके ही मार्गदर्शनों पे मैं पिछले 5 वर्षों से काम कर रही हूँ। तो उनके ही मार्गदर्शनों पे मैं पिछले 5 वर्षों से काम कर रही हूँ। तो मैं क्यों कमल सिंबल पे नहीं लड़ूं, जब मेरे क्षेत्र को जो चीज़ें उपलब्ध करा के देना है, जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ, जिसका विजन मैंने रखा है, और इसी के कारण मैं इस क्षेत्र में आई हूँ राजनीति में। तो मुझे लगता है ये आइडियोलॉजी के साथ में बहुत गहरा संबंध है मेरा, इस पक्ष के भारतीय जनता पार्टी का, और उसके साथ सबसे ज़्यादा
संबंध हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो विश्व में इस देश का नाम और इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।